की लाइंस चल रही थी, 22nd लाइन पे थे, जिसका नाम अरिष्ट अरिष्ट नेमी साथ ना थे महाकाल शमशान में, धर्म ही संबल बना सहने को लाल अंगार में, तेरा रतन है पास तेरे तुझको करनी है संभाल, आज्ञा प्रण और प्राण। तेरा रतन है पास, तेरा मतलब क्या है, रतन क्या है तेरे पास जैन धर्म से इतना ज्ञान है कि तुझे पता है कि क्या करना है, हर चीज को कैसे देखना है, इसका मतलब सम्यक दर्शन है तुम्हारे पास। ओके, इसकी वजह से तुमको लास्ट मोमेंट में जब सचमुच मुसीबत पड़ेगी तो क्या कोई हेल्प करने आएगा? तीर्थंकर भगवंत हेल्प करने आएगा, आपके आचार्य भगवंत करने आएंगे। जैन धर्म में कभी भी कोई हेल्प करने नहीं आता, याद रखना। महावीर स्वामी भगवान तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। ओके, सो आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान नहीं आएंगे तो फिर हम उनको मांगलिक में क्यों बोलते हैं कि उनकी शरणा लेना? जब हम उनकी शरण लेते हैं, विनय करते हैं, हमारे ऊपर से निर्जरा रसघात स्थितिघात होता है। पूरी निषेक रचना में रसघात स्थितिघात की वजह से पूरे कर्म कट के मिलते हैं। एक ये एडवांटेज हमको मिलता है, भगवान खुद नहीं आते हेल्प करने, बट ये कट के मिलना, मिलने का मतलब है, यदि आपको 10 साल की सजा जेल में हो गई है और कट के यदि 9 साल कम हो गए और 1 साल की सजा मिली है, आपको राहत महसूस होगी कि नहीं होगी? इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कट के मिलना इज वन ऑफ द एडवांटेज। द अदर एडवांटेज जो यहाँ बता रहा है कि तीर्थंकर भगवंत ने धर्म कैसे करना ये तुमको सिखा चुके हैं। नाउ यू डोंट नीड भगवान। तुम बोलोगे मुझे क्यों भगवान नहीं चाहिए? क्योंकि तुमको भगवान सब कुछ सिखा चुके हैं, तुम्हारे में श्रावकपना डेवलप कर चुके हैं ना। हाँ, और यदि डेवलप कर चुके हैं तो तुम श्रावकपने से जो भी करोगे ना, तुम तीर्थंकर की आज्ञा में होगे और वो आज्ञा तुमको आगे ले जाएगी। ओके, बट इसके लिए आपको तीर्थंकर का ज्ञान होना जरूरी है, राइट? और उस वक्त आपको हेल्प कौन करता है? तीर्थंकर का ज्ञान। और उस ज्ञान से तुम हर वस्तु को कैसे देखो, मतलब सम्यक दर्शन भी आपको काम आता है। तो आपको हेल्प उस वक्त कौन कर रहा है जब आप मुसीबत में होते हो? धर्म ही तो हेल्प कर रहा होता है ना, राइट? इस बात पे विश्वास रखो कि जब मैं मुसीबत में होंगी मुझे धर्म के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। आपको ये 100% विश्वास है? शोभा जी, आपको विश्वास है कि मुझे मतलब थिंग, क्योंकि ज्ञान से और सम्यक दर्शन से आपको वो मदद मिलेगी। यस, आके आपके प्रॉब्लम्स जीरो नहीं हो जाएंगे। दूसरे धर्मों में होता है, जैन धर्म में नहीं होता है। जैन धर्म इज अ वेरी लॉजिकल धर्म, वो बता रहा है आई कैन नॉट मेक इट जीरो। ओके, बट आपको मुसीबत हुई और आपको पता है क्या करना है, तो इजंट दैट अ वेरी बिग प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज सेइंग। आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे, तो आप देखो कि आगम में लोगों के पास कैसे प्रॉब्लम आई और वो भगवान के ज्ञान में कैसे स्थिर रहे। गत्सु कुमार मुनि के सर पे अंगारे जले, स्थिर रहे कि नहीं रहे? चंदन वाला के साथ क्या हुआ? बाप पहले मर गया, माँ मर गई, शी इज रनिंग अवे, शी सोल्ड एज स्लेव। फिर किसी के घर काम कर रही है जिसमें मालकिन इज पथेटिक। यस, मालिक इज गुड बट मालकिन इज पथेटिक। क्या पथेटिक लाइफ पे आ गई है। उसने धर्म छोड़ा? नहीं छोड़ा। यू ऑल्सो स्टिक टू इट। ओके, फिर और एग्जाम्पल्स मैं आप बताती हूँ। जितनी भी 16 सतियां ले लो, उनके साथ भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, चाहे वो द्रौपदी थी, सीता थी, चाहे वो यू नो और कौन कौन थी, मृग्यावती थी, मदन रेखा थी, जितने भी लोग थे, सबके ऊपर बहुत, आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट? थी ना? आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं? आई ना, राइट? उनके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो धर्म पे अड़े थे, भैया ये ऐसे ही होगा, दिस इज राइट, भगवान ऐसा ही चाहते हैं, आई विल स्टिक टू इट। सुदर्शन सेठ की स्टोरी मुझे काफी इंस्पायर करती है। दिस सेठ, इतना उसका वर्चस्व था, वर्चस्व का मतलब ये होता है उसका कैपेसिटी थी कि उसको पता था कि जब मुझे मेरी रानी ने बुलाया है तो ही इज अलाउड। श्रावक उस टाइम में अलाउड थे अंतपुर में जाने के लिए, बिकॉज दे वर सो वर्चुअस, मतलब उनकी लाइफ, उनके संस्कार इतने जबरदस्त थे कि उनपे कभी शक नहीं किया जा सकता था। वो औरतों के जगह पे भी जा सकते थे और खजाने में भी जाते थे, उनपे कोई शक नहीं करता था।
पर जब सुदर्शन सेठ पे इल्जाम लगाया ना, तो सुदर्शन सेठ स्ट्रॉन्ग रहे। राजा के पूछने पे भी वो चुप रहे, जब और इल्जाम लगा, सूली पे चढ़ा दिया गया, फिर भी ही वाज स्ट्रॉन्ग। लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ धर्म पे श्रद्धा, कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। दो दो प्रॉब्लम है, यदि मैं सच बोलूंगी तो रानी मर जाएगा, रानी, राजा तो रानी को मार डालेगा ना, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। बट मैं चुप रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं यार, रानी को मैं नहीं मारना चाहिए, रानी को ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है मेरा सत्य कि मैं गलत नहीं हूं। अड़िग रहा कि नहीं रहा? यस, वो सूली का सिंहासन बन गया। पर एक बात पूछो, उस वक्त मान लो पुण्य प्रकृति का उदय इतना नहीं होता, मान लो, और वो सचमुच सूली पे चढ़ा दिया जाता और वो मर भी जाता सुदर्शन सेठ, तो सुदर्शन सेठ के कर्मों की पोजिशनिंग तो बहुत अच्छी ही होती ना, सम्यक दर्शन तो उसका टिकता ना, राइट? ये दुनिया में निंदा होती कि कितना घटिया श्रावक था, लोग गालियां देते, लोग उसकी फैमिली को लुक डाउन करते, और उसके घर वाले भी कई बार इतने स्ट्रांग थे कि उनको पूरा विश्वास था। मान लो नहीं भी विश्वास होता, पुण्य प्रकृति की हीनता की वजह से विश्वास नहीं भी होता, तो भी सुदर्शन सेठ के कर्मों की पोजीशन बहुत पावरफुल जा रही थी, बहुत सही रास्ते में जा रही थी। समझ में आ रहा है? बार बार बताने की कोशिश कर रही है, लोक निंदा से, लोक निंदा का मतलब होता है दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ने हमको बुरा बोल समझना है। यार ऐसे कैसे यार, दुनिया हमको बुरा समझेगी, हम अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। नहीं, दुनिया से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू थिंक यू आर राइट इन योर हार्ट कि मुझे धर्म पता है और मैं सही कर रही हूँ, गो अहेड एंड डू इट। ठीक है? सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्लीज बी इंडिपेंडेंट। क्यों बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट? जैसे तीर्थंकर भगवंत नहीं आएंगे हेल्प करने में, क्या आचार्य भगवंत आएंगे हेल्प करने में? साधु भगवंत आएंगे हेल्प करने में? श्रावक लोग तो आएंगे ना, जिस उपाश्रय में मैं जाती हूँ उस उपाश्रय के लोग भी आएंगे ना। याद रखना, पुण्य प्रकृति हुई तो वो लोग भी हेल्प कर देंगे, कोई भी हेल्प कर देगा। वो लोग तो क्या, सड़क पे चलता हुआ आदमी भी हेल्प कर देगा। और पुण्य प्रकृति नहीं हुई तो उपाश्रय के लोग, खुद के बच्चे, बिल्डिंग के लोग, कोई भी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। आर यू क्लियर? ये सोच करके अपने ऊपर भरोसा रखो कि मेरे कर्म मुझे झेलने हैं, और मुझे फिर जो भी पाप का उदय हो, पुण्य का उदय, मुझे धर्म ही करना है। आउटपुट तो एक ही है, धर्म ही करना है। तो मेरा सवाल ये है, यदि आपको भी धर्म समझ में आ गया है, यू डोंट नीड एनीबडी। ठीक है, मैं इसके दो एग्जाम्पल्स आपको फिट करना चाहती हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट ना, शी वॉज वेरी वेल बेस्ड इन कैलकाटा, बहुत अच्छे से पूरी लाइफ उसकी अच्छे से चल रही थी। फिर भी उसको खुजली हुई। क्या खुजली हुई मैं आपको बताती हूँ। नहीं यार, कलकत्ता में मारा सास का विचरण नहीं होता है। मेरा घर राजस्थान में भी है, होता है ना लोगों के घर, मतलब अपने नेटिव जगह पे भी होते हैं। मेरा घर राजस्थान में भी है, तो मैं यहाँ पे छोड़ के ना राजस्थान जाती हूँ। तो उसके दिमाग में आया कि मैं सारा अपना घर वाइंड अप करके राजस्थान जाती हूँ, पति वहीं से भी काम कर लेंगे और मैनेज हो जाएगा। सारा उसने घर वाइंड अप किया और चली गई कहाँ पे रहने के लिए, राजस्थान में। मैंने उसको बोला कि कहाँ पे लिखा है कि मारासा के पीछे भागो? मारासा के दर्शन करते रहना चाहिए ऑफ एंड ऑन, ठीक है, जब योग्यता मिले करते रहना चाहिए। बट तुम अपना सब कुछ बंद करके, अपनी आजीविका बंद करके, अपनी लाइफस्टाइल पूरी बंद करके मारासा के पीछे भागने का कहाँ लिखा है? मैंने तब उनको हिंट दी थी, देयर इज नो नीड टू गो। क्योंकि वहां पे चले भी जाओगे तो मारासा क्या बोलेंगे? रोज मारासा एक ही तो चीज बोलते हैं व्याख्यान में, क्या कुछ नया बोलेंगे? 32 आगम तुमको आते हैं, तो मारासा उसके बाहर से क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी तो 32 आगम ही बोलेंगे। वो वही चीज रिपीट करते हैं। याद रखना, महाराज क्या करते हैं, वो रोज एक ही चीज रिपीट करते हैं, तो आपके ऊपर हथौड़ा पड़ता है। तो आप आगम पढ़ के भी तो वो हथौड़ा क्रिएट कर सकते हो ना, अपने ऊपर मार सकते हो ना हथौड़ा। वाई डू नीड अ महाराज? देखो, लाइफस्टाइल जब आप चेंजेस करते हो ना, तो याद रखो, श्रावक के लिए ना, जहाँ पे अन्न मिलता है ना, मतलब रोजगारी मिलती है, जहां से ब्रेड एंड बटर मिलता है, मतलब खाना पीना मिलता है, कमाई होती है, वो चीजें मत कॉम्प्रोमाइज करो। मारासा के पीछे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है ये आपको बात? वो राजस्थान गई, उसके पीछे उसका हस्बैंड काफी टाइम आता भी था, मान लो 20-30% ऑफ द भी टाइम कैलकाटा आता था। तो फेवर्स लो लोगों से,
कि भैया प्लीज हम आ रहे हैं, रहने खाने पीने का खुद का घर तो है नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, इतने झमेले। अब उसका हस्बैंड भी एज होने लगती है तो इतनी सारी हिम्मत नहीं होती है। उसको 6 महीने में ही समझ में आ गया कि देयर इज नो वे आई कैन सर्वाइव इन राजस्थान। और राजस्थान में रह के भी, तो क्या मारासाकी रोज आप 24 घंटे जा सकते हो क्या, बताइए? 24 घंटे आप मारासाकी, आप देखिए जितने लोग मारासा के आसपास रहते हो, क्या 24 घंटे आप मारासा के पास रहते हो? और रहते हो तो कि पूरे साल भर रहते हो, तो घर को कौन देखेगा? ये सब बात करके 6 महीने में शी वाज बैक। व्हाट आई डोंट वांट टू से कि मारासा के पीछे मत भागो, आई एम जस्ट सेइंग रोजगारी जहां पे है ना, उस पे इंपॉर्टेंस रखो। संसार मार्ग तुम्हारे कर्तव्य पहले हैं, पहले पैसा देखो, पहले कहाँ सेटलमेंट है, सब लोगों घर वालों की सहूलता देखो, सब कुछ देखो, उसके साथ धर्म भी कर हो जाना चाहिए, ठीक है? इसको बोलते हैं सहज रूप से धर्म हो जाना चाहिए। आप मारासा के पीछे भागोगे और ये सोचोगे मारासा की वजह से धर्म हो जाता है, मारासा कभी ना कभी तो विहार करेंगे, फिर वो तुम जीरो। मारासा को यूज करो अपने अंदर धर्म को स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, ओके? जब स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हारी आत्मा खुद मेहनत करके आगे जा सकती है ना। हाँ, फिर क्यों बार बार तुमको भागना है और रिप्लेस करना है अपने आप को? पुण्यशाली होते हैं वो जीव जिनके घर के आसपास मारासा का विहार रहता है। तो जो पुण्यशाली नहीं है, राइट, तो क्या वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते? हाँ, जितने भी आर्य देश हैं वहां से भी मोक्ष जाते हैं। अनार्य देश में, वो आद्र कुमार की स्टोरी से वो अनार्य देश में उत्पन्न हुआ था, फिर भी यहाँ के उसको केवल ज्ञान हुआ है ना। हाँ, ये सब सोच करके प्लीज अंडरस्टैंड, धर्म आप आगम पढ़ के भी आप वही हैमरिंग अपने ऊपर कर सकते हो जो मारासा हैमरिंग करते हैं आपके ऊपर। धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, सब कर सकते हो। आपको धर्म समझ में आ चुका है। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर have a particular idea on what all factors are। सब कुछ समझ में आता है, मोक्ष मार्ग समझ में आता है, श्रावकपना समझ में आ रहा है, साधुपना समझ में आ रहा है, अनेकांतवाद समझ में आ रहा है, राइट? चारित्र कैसे अलग अलग होते हैं, राइट? अलग अलग चारित्र, अलग अलग चारित्र की कई कारण क्या है? अलग अलग चारित्र मतलब एक अभवी जीव है, वो क्या चारित्र पालता है? वो भी तो चारित्र पालता है ना। क्या पालता है? तीर्थंकर भगवंत उसको मना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं बोलते, मना भी नहीं करते। वो दीक्षा की यदि आज्ञा मांगता है तो भगवान उसको लेने देते हैं। क्यों लेने देते हैं? यार कुछ तो टाइम वो पॉजिटिविटी में बिताएगा, चाहे मोक्ष की नहीं भी करे, पॉजिटिव में रहेगा। तो भगवान अभवी के लिए भी एक प्रोटोकॉल फिक्स्ड है, ठीक है? चौथे गुण स्थान वाले को क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, तुम बॉडी से कर ही नहीं पाओगे, न कषाय कंट्रोल कर पाओगे, तुम पचकान मत लो, कुछ भी व्रत पालन मत करो, ठीक है? हाँ, निश्चय दृष्टि से जो करना है कर लो, ठीक है? पांचवें गुण स्थान का तो आपको पता ही है, श्रावक को क्या करना है। छठे छठे सातवें गुण स्थान वर्ती साधु का भी आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? हमसे महा 5 महाव्रत हैं और काफी हमसे ज्यादा मोक्ष मार्ग में रहते हैं। पर जिनकल्पी का एक अलग ही लेवल है। ये कौन डिसाइड करता है? इतने सारे चारित्र कौन डिसाइड करता है? दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में दो फैक्टर्स देखे। एक तो शारीरिक क्षमता देखी कि हर जीव की शारीरिक क्षमता अलग अलग है। तो शारीरिक क्षमता नहीं है तो तुम सॉरी जिनकल्पी नहीं बन सकते, पहले ही मना कर दिया, सॉरी तुम जिनकल्पी नहीं बन सकते, अंडरस्टैंड? हाँ, तो शारीरिक क्षमता एक है और दूसरा कषाय कंट्रोल की कैपेसिटी, कषाय कंट्रोल की कैपेसिटी। ये दो फैक्टर्स हैं जिसपे सारे चारित्र भगवान ने अलग अलग तरीके के चारित्र बना दिए। इतने सारे चारित्र मैं बता नहीं सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन दीज टू फैक्टर्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम चारित्र पालता है वो घटिया है, बेकार है, नहीं, नो, डेफिनेटली नॉट। अंडरस्टूड? आपका पांचवा गुण स्थान में बहुत कम व्रत है, फिर भी आपके आनंद श्रावक जैसी एडवांस लेवल के व्रत नहीं है, फिर भी आप आराधक हो, मोक्ष मार्ग में हो, बिल्कुल टेंशन मत करना, ठीक है? सो ये सब चीजें आपको आती है ना, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू डोंट नीड एनीबडी, ट्रस्ट मी। आपको लगता है कि यार बार बार तो धर्म का वो हथौड़ा चाहिए, तो आगम पढ़ो ना। आगम पढ़ने को किसने मना किया है, बताइए? हाँ, आगम पढ़ोगे ना, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। समय यदि दिन में आप 2 या 3 घंटे आगम पढ़ते रहोगे ना, पहले तो एडिक्शन हो जाता है, सीरियसली। आगम एक बार पढ़ना चालू करो ना, ऐसा जबरदस्त एडिक्शन। उसमें से कई बार जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो कई आगम्स में तो 10-20% ही समझ में आता है, 80% समझ में नहीं आता है।
प्रज्ञापना सूत्र जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था, इट वाज लाइक बाप रे, सो टेक्निकल, यू नो, वेरी लेस थिंग्स गोज इनटू योर हेड. इट्स ओके, पढ़ते जाओ, क्योंकि क्षयोक्षम होता जाएगा, पढ़ते जाओगे क्षयोक्षम होता जाएगा, अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी. ओके ओके. इस लाइन के अंतर्गत मैं आपको एक और चीज पूछना चाहती हूँ. कई लोग ये कहते हैं कि हमको जब हम प्रॉब्लम आती है, हम अपने आचार्य का नाम लेते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, हमारे गुरुदेव का नाम लेते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. राइट? हैव यू सीन सच पीपल? हैव यू मेट सच पीपल? मिले हो ऐसे लोगों से? गुरुदेव का नाम लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. राइट? जब मुसीबत में हो ना, धर्म को याद करो. जो गुरु को याद करता है और बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, मोस्ट प्रोबेबली सम्यक दर्शन की संभावना जीरो लगती है. मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट निश्चय है, से मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट ऐसा वर्णन आता नहीं है कि भगवान को याद करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो. ऐसा कहीं वर्णन आता नहीं है. अंडरस्टूड? धर्म करना है आपको. ओके? जैसे जितनी भी 16 सतियों की शील पे जब हुआ था, जैसे जैसे उनको लग रहा था कि, जैसे मदन रेखा को लग रहा था कि मेरा जेठ मेरे पति को मार चुका है, ही विल मैरी मी फोर्सफुली. उसने अपनी शील की रक्षा के लिए, मतलब चौथा व्रत जो ब्रह्मचर्य व्रत था, उसकी रक्षा के लिए वो भाग गई. उसने धर्म को पकड़ा, अपने गुरुदेव को नहीं पकड़ा, अपने भगवान को नहीं पकड़ा. देखो, मैं बार बार क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ, ये सेगमेंट्स याद रखो. सो आप में से कितने लोग ईमानदारी से बोलो, हम तो गुरुदेव को याद करते हैं प्रॉब्लम आने पे? ईमानदारी से बोलो. बोल सकते हो? याद करते हो? यदि ये याद करते हो ना, तो याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली इट इज लोभ कषाय ऑल्सो, और तुम मांग रहे हो, एंड विच इज नॉट डन इन जैन धर्म. क्यों नहीं मांगना है? यू नो द, आपको अच्छे से पता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया कि ये एक आदमी था, कार में जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ, और बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ. तो कार की हालत देखोगे ना, तो आपको लिटरली लगेगा कि मैन क्या एक्सीडेंट हुआ. ठीक है? इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि मैं तो, मतलब इट लुक लाइक अ वेरी बैड पिक्चर. और नीचे लिखा था, ये आदमी रोज घर से निकलने से पहले गुरुदेव की शरण लेता था और जहां निकलता था. ठीक है? और वो, उसको खरोंच भी नहीं आई और जिंदा बच गया. ठीक है? जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मेरे मन में भी आया कि मैन, ये आचार्य मस्त है, इनका नाम ला याद रखो, तो एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, और हो भी जाए तो तुमको कुछ नहीं होगा. यार, ये सिस्टम अच्छा है. मैं भी जब अगली बार निकलूंगी ना, ये गुरुदेव को याद करो, क्योंकि माय गुरुदेव रिफ्यूजेस टू, आई वर्शिप अ लॉट ऑफ आचार्य, राइट? सो आई नो ऑल द आचार्यस, नन ऑफ द आचार्यस इज रेडी टू डू दिस जॉब फॉर मी. तो मैंने कहा, यदि ये आचार्य करते हैं, तो इस आचार्य का नाम लो और निकलो घर से, क्योंकि आई ड्राइव अ लॉट. मतलब मैं इतना ड्राइव करती हूँ, कभी कभी तो 50-60 किलोमीटर हो जाता है पर डे. तो मैंने कहा, यार, दिस इज अ गुड ऑप्शन मैन. यार, पता लगा एक्सीडेंट में मर गए, उससे अच्छा तो ना गुरुदेव का नाम लो. देन आई थॉट, वुडंट दैट बी रॉन्ग? थिंक अबाउट इट. हाँ? wasn't that my लोभ कषाय वर्किंग ऑन इट? हाँ? wasn't my लोभ कषाय वर्किंग? क्या ये डिमांड नहीं हो गई है? जैन धर्म क्या बोलता है? मांगो, मोक्ष मांगो. जैन धर्म क्या बोलता है? सम्यक दर्शन मांग सकते हो. प्रॉब्लम की सॉल्विंग या जीत जाना नहीं मांगना. ठीक है? मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ. चेड़ा राजा की स्टोरी आती है भगवती सूत्र में. ठीक है? हिंदुइज्म भी बोलता है और जैनिज्म का श्रावकपना भी बोलता है कि पहले तो युद्ध में उतरो मत, यदि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम जीत जाओगे. इसका मतलब अपने रिसोर्सेज चेक करो. यदि तुमको लगता है तुम जीत जाओगे, तो ही युद्ध में उतरो. युद्ध में यदि तुमको लगता है मैं जीतूंगा नहीं, तो युद्ध में मत उतरो. कृष्ण वासुदेव को किसी ने बोला था कि जब तक इतने टाइम तक है ना, तू जीतेगा नहीं, और तू यहाँ से भाग. और जहां पे सत्यभामा को बच्चा होगा ना, राइट, वहां पे, उसके बाद तेरी किस्मत चेंज होगी, उसके बाद तू हारेगा नहीं. पर जब तक उसका बच्चा नहीं होता है, तब तक यू नीड टू रन. एंड ही केप्ट ऑन मूविंग. इसलिए उसको, एक उसके लिए एक वर्ड है रणछोड़. रणछोड़ इज लाइक अ गाली बोलते हैं ना, लाइक सम लुकिंग डाउन के तू भाग गया रण से, राइट? कितना बड़ा जो गाली देनी है दो.
क्यों दो भैया? अभी मैं इफ आई एंगेज इन वॉर आई विल लूज, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू एंगेज टिल आई एम स्ट्रॉन्ग। मतलब तुमको अपनी पुण्यवानी भी चेक करनी है, सिर्फ रिसोर्सेज चेक नहीं करने हैं, ठीक है? तो वो सब उसने चेक की और कब तक वो भागा। हिंदुइज्म भी कहता है, जैनिज्म का श्रावक पना भी क्या कहता है, यदि युद्ध में नहीं जीतने वाले हो तो युद्ध में मत उतरो प्लीज। तो क्या चेड़ा राजा ने ये चेक नहीं किया होगा कि मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, राइट? उसके पास ऐसे ऐसे लोग थे, उसके पास ऐसी ऐसी खुद के पास लब्धियां थी, ठीक है, कि जब वो एक तीर चलाता था तो क्या इफेक्ट होता था, ये आगम्य वर्णन है। इतना प्रभावशाली था चेड़ा राजा। नागनतुआ और जितने भी जो लोग थे उसके पास, बहुत धुरंधर लोग, काफी लोग थे। फिर भी क्या हुआ, उसको क्या पता था कि मेरे सामने देवता आ जाएंगे, इंद्र आ जाएंगे लड़ने के लिए? उसको नहीं पता था। इंद्र उतरेंगे ये उसको नहीं पता था। इंद्र उतर गए युद्ध में उसके अगेंस्ट, इसीलिए वो हार गया, याद रखना। यदि इंद्र नहीं उतरे होते तो वो जीत जाता, ठीक है? उसने कभी मांगा कि मैं जीत जाऊं? चेड़ा राजा ने कहीं मांगा? नागनतुआ ने मांगा कि मैं जीत जाऊं? डिड दे आस्क देयर भगवान? डिड एनीवेयर डिटेल में चेड़ा राजा की स्टोरीज के अंदर वो जो दो युद्ध होता है ना, नौलड़िया हार और हाथी के युद्ध में, डिटेल में बोला कि उनको मैसेज आया कि आज आपको युद्ध में जाना है, नागनतुआ को। उसका 2 दिन का व्रत का पारना था, उसने बोला पारने का टाइम नहीं है, मैं एक और थर्ड व्रत कर लेता हूँ। उसने व्रत किया और चला गया। क्या मांगा उसने? हे गुरुदेव या हे तीर्थंकर मुझे जिता देना, ये बोला? मांगा? नहीं मांगा ना। इतना डिटेल में बोल बताया जा रहा है कि उसने खाना तक नहीं खाया। सो आपको मांगना नहीं है प्लीज। आपको चेक करना है, रिसोर्सेस, पुण्यवानी सब कुछ चेक करनी है। युद्ध में वो उतरा, उसको कॉन्फिडेंट था मैं जीत जाऊंगा। इंद्र हो उतरे, इसीलिए वो हार गया। और जब वो हार भी गया ना, तो भी याद रखना वो आराधक है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन टिका है। क्यों? उसने वही किया जो श्रावक इज अलाउड टू डू। उसने वही किया व्हाट ए श्रावक इज अलाउड टू डू। गॉट इट? इससे आपको क्या पता लग रहा है बताइए? क्या पता लग रहा है आपको? पता है, गुरुदेव से और तीर्थंकर भगवान से मांगना बंद करो। गॉट इट? धर्म को पकड़ो। और धर्म आपको पता है क्या है? आपके लिए श्रावक धर्म है। श्रावक धर्म को पकड़ो। मोक्ष मार्ग मांग सकते हो, सम्यक दर्शन मांग सकते हो, और कुछ नहीं मांग सकते। और यदि आप धर्म कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी मुसीबत में यदि धर्म को पकड़ोगे ना, तो उससे कैसे ना कैसे पार हो जाओगे। मान लो हार भी गए, सब प्रॉब्लम मुसीबत खड़ी भी हो गई और आप डिस्ट्रॉय भी हो गए, याद रखना आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन टिकेगा। सम्यक दर्शन टिकेगा। इजंट दैट व्हाट यू वांट? डोंट यू वांट टू डाई विद सम्यक दर्शन? आपका युद्ध करते हुए चेड़ा राजा का सम्यक दर्शन टिक रहा है, देखो, बाद में भी टिक रहा है, मरते वक्त तक टिक रहा है। दैट इज व्हाट वाज नीडेड। गॉट इट? इंडिपेंडेंट होने की इसलिए बात बोल रहे हैं कि जब मुसीबत का टाइम आता है ना, उस वक्त आप गुरुदेव से, तीर्थंकर भगवान से कहाँ मांगोगे हेल्प, किससे क्या मांगोगे हेल्प? यू नीड टू नो धर्म बाय हार्ट। अंदर से पता होना चाहिए इस सिचुएशन में ऐसा करना है, ठीक है? गॉट इट? मर रहे हो, डूब रहे हो, यू आर ऑन अ टाइटैनिक, मर रहे हो, आपको पता है अभी आप डूब के मर जाने वाले हो एनी टाइम। क्या करना है आपको? क्या करना है? संथारा। वेरी गुड, संधारा का प्रोटोकॉल चालू करो। राइट? किसने किया? सुदर्शन सेठ ने। जब सामने से वो अर्जुन माली को आते हुए देखा तो क्या सोचा? अरे यार अब तो ये आएगा और मुझे एक मारेगा, अब तो मैं मर जाने वाला हूँ, मर जाने वाला हूँ। तो क्या करो? जब मर जाने वाले हो प्रोटोकॉल चालू करो ना अपना, संधारे का। राइट? कितना शांति से संधारा किया, चिल्लाया, चीखा, भागने की कोशिश की, कुछ किया? आराम से भैया। धर्म इज डिफाइनिंग एवरीथिंग। इस सिचुएशन में ये करो, इस सिचुएशन में ये करो, इस सिचुएशन में ये करो। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ओके? इतना इजी है जैन धर्म। इंडिपेंडेंट, इसीलिए मेरा भी काम है आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। क्यों इंडिपेंडेंट बनाना मेरा काम है?
आप लोग काफी बन चुके हो, काफी हद तक बन चुके हो। अब मैं सिर्फ अनेकांतवाद से पॉलिशिंग कर रही हूँ, कुछ अलग अलग चीजों का हाईलाइट कर रही हूँ। अभी मेरे को पता है, मेरे दिमाग में मैं चारित्र के नुआंसेस सिखा रही हूँ, चारित्र कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बार बार अलग रहते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के काफी नुआंसेस हो गए हैं। अभी चारित्र के बता रही हूँ कि देखो देवता ये करता है, मनुष्य ये करता है, तिर्यंश ये करता है, मैं नुआंसेस बता रही हूँ, ठीक है। और चारित्र मनुष्यों में भी कितने तरह के चारित्र, साधु चारित्र, जिनकल्पी चारित्र, अभवी का भी एक तरह का चारित्र ही माना जाएगा ना, चाहे वो बिना सम्यक दर्शन के हो, चारित्र तो माना जाएगा। सो मैं अलग अलग तरीके के मेरे हेड में चारित्र ही सिखा रही हूँ, ठीक है, करना क्या है सिखा रही हूँ। सो एनीवे, आप में से कितने लोगों को लगता है आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो? हाउ मेनी पीपल थिंक यू आर इंडिपेंडेंट? ओ बाय द वे, एक चीज और बोलना भूल गई। मोक्ष जाने के लिए, और देखो मैंने आपको बोला ना कि जो अभी भी मुसीबत में फंस जाओ, न तीर्थंकर से हेल्प मांगो, न गुरुदेव से हेल्प मांगो। मैंने बोला ना, ये बोल दिया। बट मोक्ष जाने के लिए और सम्यक दर्शन के लिए अपनी किससे हेल्प मांगो? अपनी कुर्बानी ऊंची होगी तो कुछ नहीं होगा सीमा। धर्म अपने आप ही फल देता है, उसको लेने का दरकार ही नहीं है। गेहूं की नहीं नहीं, खेती के साथ जो अपने आप ही मिलता है। पुनवानी ऊंची होगी तो कुछ भी नहीं होगा, और उदय वेरी होगा गुड, तो होना ही होना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट मैं ये बोल रही थी कि मैंने अभी आपको मना किया कि तीर्थंकर भगवान से कुछ मत मांगो, सिद्ध भगवान नवकार मंत्र से कुछ मत मांगो, गुरुदेव से कुछ मत मांगो, प्रॉब्लम में हो। बट अभी अभी मैं क्या उल्टा सवाल पूछ रही हूँ? क्या सवाल पूछ रही हूँ? कि यदि मोक्ष मांगना है और सम्यक दर्शन चाहिए, वो किससे मांगो? वो किससे मांगना है? भगवान से मांगे, सिद्ध भगवान मांगे। सिद्ध भगवान, नवकार मंत्र के किसी भी पद से मांग सकते हो, गुरुदेव से मांग सकते हो। याद रखना, वो देने की कैपेसिटी रखते हैं। नवकार मंत्र का हर पद, जैन धर्म, सब कुछ देने की कैपेसिटी रखता है। ये दोनों चीजें देने की कैपेसिटी रखता है। समझ में आ गया? हाँ, संसार के लिए प्रॉब्लम्स में इन लोगों से हेल्प नहीं मांगनी है। बता सकते हो उनको, ठीक है। बट मोक्ष के लिए और सम्यक दर्शन के लिए इन्हीं इन्हीं से हेल्प मांगिए, इनका ही शरणा लेना है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस की बात जो है ना, बहुत लोग नहीं समझते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, दे डोंट रियलाइज कि मैं श्रावक हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूं। मैं संघ नहीं है वहां पे, तो भी मैं अकेला सरवाइव कर सकता हूं, मुझे संघ की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। आई हैव अ स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट डज शी कीप्स टॉकिंग टू मी एवरी सम डेज? व्हाट विल शी कीप टेलिंग मी? अरे मैं अनार्य देश में हूँ, अरे मैं आर्य देश में कैसे आऊं? राइट, शी कीप्स ऑन टॉकिंग लाइक दिस, ओके। मैंने बोला तेरे को चतुर्विधि संघ की जरूरत नहीं है। जब तेरे में अंदर श्रावकपना है निश्चय दृष्टि से, तो तू खुद एक चतुर्विधि संघ है। व्हाट इज चतुर्विधि संघ? चतुर्विधि मतलब 4 तीर्थ होने चाहिए, राइट। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तू श्राविका है ना, तो मैंने कहा आगे बढ़ ना। तेरे को एक स्थानक, तेरे को बहुत सारे लोग, साधु श्रावक नहीं चाहिए। यू कैन डू इट इवन इफ यू आर इन अ टिम्बकटू प्लेस। याद रखना, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस? ये मत सोचो कि मेरे को किसी की जरूरत है, बिना किसी की जरूरत के भी आप निकल जाओगे मोक्ष में। अंडरस्टूड? यदि आप में श्रावकपन आ गया तो। गॉट इट? इस पे किसी को डाउट करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी को? ओके, ये गजसुकुमाल मुनि की स्टोरी चल रही है, उसी में 23rd लाइन है। बोल अब गज गज को चलाना, गज मतलब गजसुकुमाल। बोल अब गज को जलाना क्या सौमिल के हाथ में? हमको क्या लगता है सौमिल ने उसको जला दिया, पर भगवान बोलते हैं क्या सौमिल ने उसको, सौमिल के हाथ में है जलाना? क्या जलेगा नष्ट होगा, दे ही नहीं साथ में, राइट। मतलब मतलब गजसुकुमाल मुनि के पास तो देह भी, मतलब वो देह में था ही नहीं। व्हेन ही वाज नॉट इन द देह, देह मतलब बॉडी में था ही नहीं, तो क्या जलेगा, क्या नष्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देह देही। देह का मतलब होता है बॉडी, देही मतलब आत्मा। तो बॉडी और आत्मा को अलग करना, यही तो आगमों का भेद विज्ञान है।
क्या आप लोगों ने सुबह से जितनी भी समाई की है, आपने इस भेद विज्ञान तक कौन कौन पहुंचा? इस भेद विज्ञान में कि मेरा बॉडी अलग है, मेरी आत्मा अलग है, कितने लोग पहुंचे? नहीं पहुंचे। जैन धर्म में द ज्ञान कब तक एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है बताइए? जब भेद विज्ञान चालू हो जाता है। ओके, जब भेद विज्ञान चालू होता है ना, तब जैन धर्म स्टार्ट होता है। और आप लोगों की समाज में यदि आप में से बॉडी और आत्मा को अलग करने की, ये नहीं है, बहुत सारे भेद विज्ञान है कि कौन जीव है, मेरी आत्मा जीव है, मेरी बॉडी तो पुद्गल है, ये भी तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान की सम्यक दृष्टि कैसे करता है और मिथ्या दृष्टि एक ही चीज को कैसे सॉल्व करता है, एक ही चीज को दो आदमी सॉल्व कर रहे हैं, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि कैसे सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ओके, सोचने के तरीके में तो डेफिनेटली फर्क है, ठीक है। तो ये सब भी जो भेद विज्ञान है ना, ऐसे भेद विज्ञान एक या दो नहीं है, 50 हैं, इतने सारे भेद विज्ञान है, मैं बता नहीं सकती। कोई भी भेद विज्ञान में जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ बॉडी और आत्मा के, यहाँ पे जो वर्णन है भेद विज्ञान का वर्णन है कि देह देही को भेद विज्ञान में से जान लिया था। किसने जान लिया था? गत्सुकुमाल मुनि ने। आपने कोई तो भेद विज्ञान तक पहुंचे होगे अपनी सामायिक में। सरस्वती जी, आज जो आपने सामायिक की उसमें कौन सा भेद विज्ञान में पहुंचे? ईच सामायिक शुड हैव एटलीस्ट वन भेद विज्ञान एक्टिवेटेड। एक भेद विज्ञान तो होना चाहिए। भेद विज्ञान कहाँ करता है सीमा? भेद विज्ञान तो नहीं करता इतना। भेद विज्ञान आज तुम आना चाहिए। बताइयो, आज हाँ? तुम बताइयो। बाकी भेद विज्ञान तो समय में नहीं करता है। समझ ले, स्वाध्याय कर लिया, अपना 14 नियम और कर लिया, भेद विज्ञान पे ध्यान नहीं दिया। आज तुम बोली हो तो भेद विज्ञान पे बहुत पढ़ाया हुआ है मैंने। दृष्टि में तो लक्ष्मी आंटी, आपको नहीं पता है तो मेरी यू हैव नॉट अटेंडेड विज्ञान तो नहीं कर रहे, नहीं किया मैंने। नहीं, पर आपको करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। और मैंने ना अपनी अब आज क्लासेस तुम में क्या बोल रहे हैं लक्ष्मी आंटी? आज तुमने ये सब बताया है ना वेद विज्ञान क्या, तो इस पे रिसर्च चलता रहेगा इस पे। ठीक अभी है, समय जब करते हैं तो वेद विज्ञान नहीं करते हैं, स्वाध्याय कर लिया, ध्यान कर लिया, अपना नियम का रोज का कर लिया, लेकिन वेद विज्ञान पे ध्यान नहीं दिया इतना। अब तुम देखिए, आज बताइए, बोला सम्यक दृष्टि को वेद विज्ञान पर ज्यादा देना चाहिए। मैं कौन हूँ इस पे? ठीक है, देखो, जरूरी नहीं मैं कौन हूँ, ये तो जवाब शायद न भी मिले, ठीक है, क्योंकि मैं जब ये सवाल पूछती हूँ मैं कौन हूँ, तो मुझे अपने आंटी धर्म आपकी वॉइस लगता है। डिस्टर्ब होके आ रही है। देयर इज हाँ? सम डिस्टर्बेंस इन वॉइस। Okay, let me mute it. Now is it clear? Is it clear? आपकी वॉइस, आपकी और वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है। Should I switch it off and come back? बैकग्राउंड में, हाँ, या बैकग्राउंड में कुछ ना ट्ररर आवाज आ रहा है। Yeah, when you talk, it's coming. When you're silent, it's not coming. Okay, it's coming. Even if I'm talking, it's coming. Okay. एक मिनट में
अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। ये इंडिपेंडेंस वाली बात जो है ना, इसलिए देखिए मैं आपको भेद विज्ञान की इसलिए आपको बात बताती हूँ। जैन धर्म में ज्ञान जो है ना, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान जो है ना, वो भी एक मुसीबत रूप है, वो भी कर्म बंध का कारण है, ऐसा नंदी सूत्र बोल रहा है। आपको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है? सो आई नीड ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन ऑल्सो। ओके, ज्ञान को कैसे मैं पचाऊं? पचाने का मतलब है मैं खाना खा रही हूँ, वो खाना पचता नहीं है, तो मेरा क्या हालत होगा? मेरे बीमार हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, या तो उल्टी हो जाएगी, या कॉन्स्टिपेशन, या डायरिया, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, राइट? वैसे ही ज्ञान कर रहे हो और उसको हजम नहीं कर रहे हो, ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मान आ जाएगा मैं तो कितनी ज्ञानी, बाप रे, पूरे 32 आगम मुझे आते हैं। ये भी आ सकता है, लोभ आ सकता है। कैसे लोभ आ सकता है? मेरी लोग तारीफ करे, मैं तो कितना जानती हूँ, राइट? मैं तो कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, तारीफ करनी चाहिए। पीपल आजकल तारीफ नहीं करते हैं, ऐसा लोभ कषाय मेरे में आ सकता है, राइट? हाँ, क्रोध भी आ सकता है। क्यों क्रोध आ सकता है? तूने मेरी बात नहीं सुनी और तू मेरी कही हुई बात को मान नहीं रहा, क्रोध भी आ जाता है। आ जाता है ना क्रोध, राइट? माया भी आ जाती है। कैसे माया आ जाती है? यदि मैं कुछ बोलूं और आपको नहीं समझ में आए, तो मैं माया से आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। बिना आगम प्रमाण दिए मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। इससे हम क्या सीख रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, हम लोगों को क्या करना चाहिए बताइए? आगम को हजम करना चाहिए। और आगम को हजम करने, डाइजेस्ट करने के लिए ना, दो चीजें का समझ में आता है कि आगम पढ़ने से वैराग्य आना चाहिए। आगम पढ़ने से वैराग्य नहीं आया, इसका मतलब वो ज्ञान कर क्या रहा है भाई? वो ज्ञान तुम्हारे बॉडी में जाके कर क्या रहा है? उसका काम, ज्ञान का काम था वैराग्य लाना। जैसे खाना खाने का काम क्या था? न्यूट्रिशन देना ना, आपकी बॉडी को एनर्जी देना, राइट? तो ज्ञान ने यदि वैराग्य नहीं उत्पन्न किया तो किया क्या उसने, राइट? और वैराग्य के लिए आपको भेद विज्ञान में घुसना पड़ेगा। घुस ओके, तो आज और भेद विज्ञान एक नहीं है, 50 हो सकते हैं, राइट? आप ये भी जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं भेद विज्ञान से देख रही हूँ कि 9 तत्व में मैं कौन सा तत्व यूज कर रही हूँ। आई होप मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ, पुण्य के लिए नहीं कर रही हूँ, पुण्य तत्व ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। मेरे अंदर इतनी भी पुण्य तत्व बढ़ जाए, इसकी डिमांड नहीं आए, राइट? या पाप चला जाए, ये पाप तत्व इस तरह से भी मैं ऑपरेट कर सकती हूँ कि पाप चला जाए। नहीं, ये 2 तत्व को तो मुझे देख ही नहीं रही। किन तत्व को देख रही? क्लास लेते वक्त मुझे मोक्ष चाहिए, ये क्लास मेरी निर्जरा कराएगा और मुझे संवर कराएगा। दैट्स इट। संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये भेद विज्ञान के 9 तत्व में 9 तत्व अलग अलग है। एक तत्व दूसरे में घुसेड़ नहीं रहा है और दो ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। सबके अपने अपने साइंसेस हैं, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी तो भेद विज्ञान है ना, ये भी तो आपको चेक करना सिखाया गया है ना कि कैसे भेद विज्ञान करना है। सरस्वती जी, आपको आता है ना कैसे चेक करना है 9 तत्व में से कौन सा तत्व ऑपरेट करे? करवाया हुआ है ना, ये आपको पढ़ाया हुआ है, राइट? आपको बताया हुआ है कि आपकी आत्मा में 50 चीजें पर है। क्या क्या पर है? बॉडी पर है, कर्म पर है, रिश्तेदार पर है, ये घर पर है, पैसे तो पर है, राइट? मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म भी पर है, टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। ओके, टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, राइट? इतनी सारी चीजें पर है, फिर भी उस वक्त जब मैं सामायिक में हूं और भेद विज्ञान ऑपरेट करती हूँ ना, तो उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैराग्य। और वैराग्य से मोहिनी कर्म हिलता है, और मोहिनी कर्म के हिलने से सम्यक दर्शन होता है, ठीक है? सो यू नीड भेद विज्ञान, ठीक है? तो ये लाइन में 23rd लाइन में बोला जा रहा है कि जब आप धर्म ऑपरेट करते हो ना, तो भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, और वही तो आगम का विज्ञान है। विज्ञान का मतलब साइंस होता है। देखो, बोल अब गज को जलाना क्या सौमिल के हाथ में, क्या जलेगा नष्ट होगा दे ही नहीं साथ में, देह दे ही अलग करना
आगमों का भेद विज्ञान, आपको ये विज्ञान आना चाहिए। द साइंस ऑफ भेद विज्ञान यू शुड हैव नोन बाय नाउ। आपको हर चीज में सामने वाला व्यवहार ने से बोल रहा है, निश्चय ने से बोल रहा है, आगम व्यवहार ने से अभी बोल रहा है और नेक्स्ट लाइन निश्चय ने से बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपको खटखट खटखट भेद विज्ञान ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। आगम में आपको खटखट खट ऑपरेट होना चाहिए जब पढ़ते हो। ये भगवान साधु को बोल रहे हैं कि अभवी जीव को बोल रहे हैं, कि मेरे जैसे लोगों को बोल रहे हैं, कि समय चौथे गुण स्थानवर्ती देवता को बोल रहे हैं, कि चौथे गुण स्थानवर्ती तिर्यंश को बोल रहे हैं। खट 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 ऑपरेट होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, कि भगवान मुझसे बात नहीं कर रहे, भगवान किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। और किसी और से बात कर रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मत पढ़ो, तुमको पता होना चाहिए, राइट। आप बोलोगे भगवान यदि देवता से बात कर रहे हैं तो मुझे क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो कभी मर के देवता बनोगे ना। क्या पता ज्ञान तब, अभी का ज्ञान तब रहे आपके पास, राइट, एंड यू विल नो कि आप क्या कर सकते हो। तो भेद विज्ञान इज अ मस्ट, ठीक है। एनीवे, आई होप 23rd लाइन इज वेरी डीप, आपको समझ में आई हो, ठीक है। 24th लाइन में पढ़ रही हूं, मौत से भय खाएगा तो क्या लड़ेगा सूरमा। ये बेसिकली संथारे के ऊपर है, ठीक है। तो मरने के वक्त है ना, किस किस को भय होता है बताइए। हाँ, तो आंसर है जैन साइकोलॉजी की कोई भी किताबें उठाओगे ना, तो ओल्ड एज में इसको जेरियाटिक्स बोलते हैं। ओल्ड एज के साथ जो साइंसेस डील करती है ना, वो जेरियाटिक्स होता है। जेरियाटिक्स साइकोलॉजी के अंदर पीपल एट अ सर्टेन एज, लोगों को डर लगने लगता है कि यार मैं तो मर जाऊंगा, आई डोंट वांट टू डाई मेरे, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार मर रहे होते हैं, अपनी उम्र के सब भाई बहन मर रहे होते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स मर रहे होते हैं। तो सामने वाले को क्या लगता है, अब मैं भी मरने वाला हूं। तो क्या होता है, घबराहट चालू होती है, ठीक है। जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसे ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस के बारे में तो आप जितना बार भी आपने कभी रीडर्स डाइजेस्ट की बुक्स पढ़ी हो या पढ़ी हो, दैट पीपल वर अपसेट एंड दे वर लाइक मेरे फ्यूनरल पे कौन आएगा, राइट, मेरे को फ्यूनरल कौन लेके जाएगा, मेरा मरने के बाद क्या होगा, आई होप आई एम नॉट अलोन ऑन द फ्यूनरल, राइट, और मेरी जो कब्र है उस पे लोग नो दे कीप विजिटिंग मी। ये सब क्वेश्चंस पीपल के दिमाग में आता है। ऐसा क्यों है कि इंडिक फिलोसफीज मीन्स जितने भी जैन हिंदू दर्शन है, राइट, उन लोगों को डर क्यों नहीं लगता है, हम लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम लोग सब लोग रीइंकारनेशन थियोरी में बिलीव करते हैं। उसका मतलब क्या है, मैं अभी मर जाऊंगी, कहीं ना कहीं तो रीइंकारनेट होंगी ना, राइट। सोच के देखो कि मेरा बॉडी 100 साल का है, उसमें 10 तरह की तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक ही नहीं हो सकती। मान लो मैं जिंदा हॉस्पिटल से घर भी आ गई, तो वेंटिलेटर पे हूं और पता नहीं मेरे बॉडी में से कितने ट्यूब्स निकल के मशीनें मेरा बॉडी चला रहे हैं। उससे अच्छा तो मेरे को, मैं मर जाऊं तो एक नया सा बॉडी मिलेगा, नया बॉडी मिलेगा ना। और क्या पता देवता का बॉडी मिल जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और देवता का बॉडी तो कितना मस्त होता है, वैक्रिय बॉडी, राइट। सोचो, इंडिक रिलीजन्स मतलब जो सनातन धर्म में जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, उन लोगों को डर लगता ही नहीं है, मतलब जितना लगना चाहिए उससे काफी कम लगता है। उनमें जो जैन्स हैं, जैन लोगों को जिन्होंने धर्म जाना हुआ है, उनको तो कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने तो अच्छा धर्म किया है, मर के ऐसा हो नहीं सकता कि मैं घटिया जगह पे जाऊं, ठीक है। देखो लोगों को डर लगता है। क्या नाम था उसका, श्रेणिक राजा था ना, जिसको बोला गया था कि तू मर के नरक में उत्पन्न होगा, उसको बहुत घबराहट चालू हो गई थी, राइट। जब तीर्थंकर भगवंत ने उसको बोला कि तुम मर के नरक में जाओगी, वाज वेरी अपसेट। और वो क्या बोल रहा था, मुझे नरक टालना है, नरक टालना है, नरक टालना है, ठीक है। बट आप और मैं, हम लोग क्या है, जानते हैं कि हम लोग धर्म अच्छा कर चुके हैं ना, हमने सबके साथ अच्छा किया, सब लोगों को हेल्प ही की है, बुरा नहीं किया किसी के साथ, जानबूझ के किसी को तंग करके मजा नहीं आ रहा है, जानबूझ के हम किसी को गालियां नहीं दे रहे हैं, वी वर अ नाइस ह्यूमन बीइंग्स। तो मर के हम अच्छी जगह जाएंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे ना। और यदि जाएंगे तो फिर क्यों डरना, ओके। संथारे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजिकली आप कैसा सोच रहे हो। तो यहाँ पे 24वीं लाइन में लिखा है, मौत से भय खाएगा तो क्या लड़ेगा सूरा। तो क्या उस वक्त लड़ाई करनी है, जब संथारा कर रहे हो तो लड़ाई करनी है। तो भगवान कहते हैं हाँ लड़ना है तुमको। किसको लड़ना है, तुम्हारी आत्मा को। अभी फाइनल जैसे बोलते हैं ना, मैराथन के अंदर क्या होता है, पहले
मान लो 10 किलोमीटर का रेस होता है ना, तो एक ही पेस पे एक आदमी भागता है, पर जो लास्ट का जो 1 किलोमीटर होता है ना लास्ट का, उसमें वो मुंह मुंह खोल के भागता है। मतलब पहले तो ऐसे मुंह बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग करके भाग रहा था, पर लास्ट का जो स्ट्रेच है ना, उसमें वो फ्लैट फुट नहीं स्प्रिंट मारता है, मुंह खोलता है कि लाइन क्रॉस करने के बाद गिर भी जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ता है। उसको स्प्रिंटिंग बोलते हैं। लास्ट जो होता है ना मैराथन की लास्ट स्टेज, जब करना पड़ता है। तो आपने पूरी जिंदगी धर्म ध्यान किया। सरस्वती जी बोलेंगी मैंने तो 10 साल की उम्र से धर्म ध्यान किया। तो 90 साल की उम्र में, सॉरी 100 साल की उम्र तक आपने धर्म ध्यान किया ना सरस्वती जी, राइट? इट इज ऑलमोस्ट लाइक रनिंग अ मैराथन। बट अभी 100 साल में जब आप मरने वाले हो तो समझ लो लाइन, फाइनल लाइन आ गई है। अब आपको स्प्रिंट करना है। स्प्रिंट मतलब पूरी जान लगा देनी है। किसमें जान लगा देनी है? कि लाइन पे क्रॉस करने के बाद आप कोलैप्स भी हो जाओगे ना, फर्क नहीं पड़ता। लाइन पे बाद कोलैप्स होने के बाद 10 लोग तुम्हारी मदद कर देंगे, डॉक्टर आ जाएगा, स्ट्रेचर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। समझ गए हो? हॉस्पिटल, एवरीबडी इज रेडी ऑन स्टैंड बाय फॉर यू, ठीक है? बट लाइन क्रॉस करने से पहले कुछ मत होना, मतलब लास्ट स्टेज में वो फाइनल करना पड़ता है। वैसे ही आपने पूरी जिंदगी धर्म किया, इज लाइक एंटरिंग अ मैराथन। फ्लैट फुट में आप मुंह बंद करके नॉर्मल तरीके से धर्म कर रहे हो, बट वो जो आखिरी का जो फाइनल स्टेज है ना, जब संथारा चालू होता है, उसके बाद तो आपका दिमाग कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। आपको क्या सोचना है? सिर्फ मोक्ष, सिर्फ 5 पद, और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? तो वो लड़ाई है आपकी। किसकी लड़ाई है? आपकी आत्मा की हर चीज से। आपकी आत्मा अपने कर्मों से लड़ रहा है। क्या लड़ रहा है? कि अंतराय कर्म तू उदय में मत आना, उदय में आएगा तो मैं तेरे को मार भगाऊंगी। क्यों भगाऊंगी? आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मोक्ष। ओके, ज्ञानवर्णीय कर्म को भी हटा रहा है, मोहनीय कर्म को भी हटा रहा है। मोह आ जाता, मोहनीय कर्म उदय में आता है और क्या बोलता है? अरे यार, अपने बच्चा जो अभी अमेरिका से आया नहीं है, आधे रास्ते में उसकी शक्ल देख ली। आप क्या बोलते हो? नथिंग डूइंग, बॉल बहुत पाल लिए, 100 साल मैंने बच्चे ही पाले हैं, इनफ, आई एम डन विद चिल्ड्रन। ओके, मैंने जो उनको संस्कार दिए हैं वो अपने आप मेरे बाद भी अपना जीना जी लेंगे। मुझे उनकी शक्ल देखूं नहीं देखूं फर्क नहीं पड़ता। मेरे आंखों के सामने कहाँ कौन होना चाहिए? तीर्थंकर भगवंत या नवकार मंत्र का कोई एक पद होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर, ठीक है? ये फाइनल स्टेज ऑफ संथारा जो है ना, उसमें आपकी लड़ाई किस किस से है? सारे कर्मों से। अंतराय कर्म भी आपको कुछ बोल सकता है ना? क्या बोल सकता है? अरे छोड़ना, इतना क्या मेहनत करना, खाना पीना क्यों त्यागना, इतना सब कुछ क्या, आराम से कम। क्योंकि देखो संथारे में आपका संथारे में आप समायिक में होगे। समायिक में होगे मतलब पंखा लाइट सब कुछ बंद होगा। हाँ, आपका क्या मन करेगा? यार छोड़ना, इतनी मेहनत कौन करे, एसी चलाओ यार, मेरे को मरने वक्त तो कंफर्टेबल होने दो। ऐसा भी तो भाव आ सकता है। ये भाव कौन ला रहा है? कौन सा कर्म आपको बोल रहा है यार एसी चलाओ यार, समाइके नहीं होती यार, पंखा लाइट चलाओ? कौन सा कर्म बोल रहा है? अंतराय कर्म बोल रहा है ना। अंतराय कर्म बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दान अंतराय कर्म। आप अभयदान नहीं देना चाहते हो, अभयदान नहीं देना चाहते हो ना, लाइट पंखा बंद नहीं करना चाहते हो, फिर वीर अंतराय कर्म का भी उदय है ना। वीर मतलब शक्ति, आप लगा ही नहीं रहे हो शक्ति। इस सारे कर्मों से लड़ाई है आपकी, और आपको कर्मों को क्या बोलना है? शट अप, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। मुझे तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में रहना है, आगम जो बोल रहा है मुझे वो करना है, ठीक है? इस तरह से आपकी लड़ाई आपके 8 कर्मों से है। ओके, और कौन से कर्म से है? एनीवे, सो मौत से भय खाएगा तो क्या लड़ेगा सूरमा। मतलब याद रखना, अभी भी आप लड़ाई कर सकते हो 8 कर्मों से, और करनी भी चाहिए। साधु तो हमेशा करता है, और जिनकल्पी तो बहुत एडवांस लेवल से अपने कर्मों के साथ लड़ता रहता है, ठीक है? कर्मों की तो सुनता ही नहीं है। कर्मों को क्या बोलता है? तू करता जा, तू राय देता जा, मैं तो तेरी सुनने वाला नहीं। मोहनीय कर्म को राय देता है, इससे राग कर, उससे द्वेष कर। जिनकल्पी सुनता है उस कर्म की? नहीं सुनता है ना। फिर जिनकल्पी को क्या बोलता है? वेद मोहनीय कर्म क्या बोलता है? राइट, सेक्सुअल डिजायर्स के उत्पन्न करवाता है ना। तो जिनकल्पी क्या बोलता है? मुझे तेरी सुननी नहीं है, मुझे मोक्ष में जाना है, राइट? सो 8 कर्म जिनकल्पी को भी उतना ही मतलब दुखी करते हैं जितना आपको और मुझे कर रहे हैं, ठीक है? वो भी लड़ रहे हैं और पर जीत रहे हैं, हमको भी लड़ना है और जीतना है। ओके, मौत से भय खाएगा तो क्या लड़ेगा सूरमा। तो भगवान बोल रहे हैं मौत से क्यों भय खा रहा है? वाई आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है? और यदि तू मौत से डरेगा तो क्या लड़ेगा? क्योंकि लड़ाई में तो मृत्यु भी आ सकती है।
नेक्स्ट है मृत्युंजय वे ही बने, नस नस में निर्भय रस रमा। मृत्युंजय का मतलब ये होता है, कई लोग होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं कि यार ये तो शहीद हो गए, राइट? तो जो देश के लिए लड़ मरते हैं उसको लिए हम क्या बोलते हैं? मर जाने के बाद भी ये मरे नहीं है, दे हैव बिकम, क्या बोलते हैं, फॉर एवर कुछ बोलते हैं ना, इन्होंने मृत्यु को जीत लिया, या इन्होंने अमर हो गए, अमर इज द वर्ड, या अमर हो गए, राइट? तुम देखो जितनी भी श्रद्धांजलि दी जाती है ना वॉर हीरोज को, तो वो अमर अमर जवान ज्योति दिल्ली में है ना, ये आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर हर्ड द नेम, इंडिया गेट पे भी अमर जवान ज्योति, अमर का मतलब होता है ये लोग मरे नहीं है, अमर हो चुके हैं, राइट? इसका मतलब कॉज है तो अमर बन जाओगे। तो वो क्या बोल रहा है, मृत्युंजय वे ही बने, नस नस में निर्भय रसना, मतलब तुम अमर बन जाओगे यदि तुम्हारे अंदर और निर्भय होगा। निर्भय मतलब मैं मरने से नहीं डरता हूँ। और मेरी क्लासेस के अंदर यदि आप लंबे टाइम से कर रहे होगे ना, मरने से वैसे भी नहीं डरोगे। एक तो दुनिया से डरना बंद कर दोगे, दुनिया क्या बोलती है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर से मरने से भी आपको डर नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा? पहले तो जितने भी मोटे हो, पागल हो गए हो, पतले होने की कोशिश कर रहे हो, कोई पतला नहीं हो पा रहा है, राइट पूजा? हाँ, जैसे ही मरोगे ना एकदम मस्त स्लीक सा बॉडी मिलने वाला है, ठीक है, परफेक्ट ब्रांड न्यू बॉडी। और क्या चाहिए, राइट? और 50 और चीजें मिलने वाली है, ठीक है? सो निर्भय हो जाओ, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वर्थ गेटिंग अफ्रेड। मरना तो है ही। क्या तीर्थंकर मरने से बच सकता है? ऐसा कोई मनुष्य है जो मरने से बच सकता है? देवता मरने से बच सकता है क्या? हाँ, नारकी तो चाहता है मैं मर जाऊं, अब भी मर जाऊं, बेचारा वो मर भी नहीं पाता बेचारा, राइट? नाली का कीड़ा तो मरने वो तो चाहता है ना कि मैं मर जाऊं। पूजा, नाली का कीड़े को कभी मारने की कोशिश करना, वो भी भागेगा अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? उसको भी नाली का कीड़ा कीड़ा बहुत, मतलब कीड़ा बन के रहना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? सो नोबडी वांट्स टू डाई, बट आप याद रखो कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। इट्स ओके इफ आई डाई। मृत्युंजय वे ही बने, नस नस में निर्भय रस रमा। मौत का अपना मजा है, पंडित मरण की रख तू जा जा। अब बोल रहे मौत का अपना मजा है। आर यू श्योर मौत का मजा भी है? क्या मजा है मौत का? सोच के देखो मौत का क्या मजा है, फ्रेश थिंकिंग आदि करो। व्याधि उपाधि सब मिट जाती है। आदि व्याधि उपाधि सारी मिट जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, बच्चे दुखी करते हैं वो ठीक हो जाएंगे, माँ बाप दुखी करते हैं, हर तरीके से जो प्रॉब्लम्स है ना सारी सॉल्व हो जाएगी, राइट? हाँ, एक और चीज आपको बोलना चाहती थी, कंचन आंटी एक बार बोलती है कि साधु बनना है तो बेस्ट टाइम अभी है, इस टाइम है। तो आप बोलोगे क्यों ये टाइम बेस्ट है साधु बनने का? क्योंकि मान लो आप है ना 10-20 साल से पहले तो दीक्षा लोगे नहीं, ठीक है? तो मान लो आपने 20 की उम्र में दीक्षा ली, और मैक्सिमम आप 100 साल जी सकते हो, मतलब 80 साल के अंदर तो आप मरी जाओगे। तो आप दीक्षा लोगे ना, तो 80 साल ही आपको पालनी है। और यदि 80 साल बहुत अच्छे से पाल ली ना, तो क्या कहां से कहां निकल जाओगे, ठीक है? बट चौथे आरे में जो लोग दीक्षा लेते हैं, पता है उनकी दीक्षा पर्याय कितनी होती है? हजारों साल। पुंडरिक कुंडरिक की एक स्टोरी आती है ना, ज्ञाता धर्म में शायद है, एक है पुंडरिक कुंडरिक में, जो वो जो भाई जो दीक्षा लेता है, आई थिंक इट इज कुंडरिक, कुंडरिक दीक्षा लेता है पहले, वो हजारों साल का दीक्षा पर्याय पाल चुका था ऑलरेडी, और 3 दिन में मरने वाला था। ही डिडंट नो दैट, पर वो हजारों साल के पाल चुका, तो 1000 साल तक उसने सक्सेसफुली पाला, याद रखना। इसीलिए उसका बॉडी का बाजा बच चुका था हजारों साल पालने के बाद। तो कभी ना कभी तो मन भी करता है ना यार, मेरी तो बस हो गया, मतलब रत्ती अरत्ती का उदय आ गया, तो लगता है यार दीक्षा छोड़ दो, तो उसके मन में भी आ गया और उसने दीक्षा छोड़ दी। उसके पास 3 दिन के बाद मरने का टाइम नहीं होता, ज्यादा लंबा टाइम होता, तो क्या पता वो भी उसको अकल आ जाती, नहीं यार मैंने क्या किया, प्रायश्चित लेता, वापस स्थिर हो जाता, तो वो विराधक नहीं बनता ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि मैक्सिमम कौन सा है, छेदोपस्थानिक चारित्र कितनी बार आ सकता है? मैक्सिमम छेदोपस्थानिक चारित्र मैक्सिमम 108 बार आ सकता है, मैक्सिमम। इसका मतलब एक ही भव में
यानी मैंने अभी दीक्षा ली, किसी वजह से दीक्षा खत्म हो गई, किसी भी वजह से, ओके, मैंने छोड़ दिया, किसी भी वजह से टूट गई, फिर वापस दीक्षा ली, फिर टूट गई, फिर वापस ली दीक्षा ली, ऐसे मैक्सिमम 108 टाइम्स एक ही भव में हो सकता है। तो मैंने भी पूछा, आंटी कौन आचार्य भगवान क्यों आदमी को दीक्षा बार बार दे रहे हैं? जब आचार्य भगवान को दिख रहा है कि आदमी बार बार अपना तोड़ देता है दीक्षा, फिर क्यों देते हैं? तो आंटी कहती है, जब हजारों साल का संयम पर्याय होगा तो आदमी के भाग कभी भी नहीं गिरेंगे, वो गिर गए फिर दीक्षा ले ली, होता है ना दिस फ्लक्चुएशंस। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक दीक्षा, क्योंकि आप ज्यादा नहीं पालना होता है, थोड़ा सा 80 साल से ज्यादा पालोगे नहीं। अभी यदि 40 साल के हो तो 60 से ज्यादा पालोगे नहीं, उससे पहले ही मर जाओगे, ठीक है? तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक दीक्षा। इसीलिए लाइन क्या बोला है, मौत का अपना मजा है, मौत तो आना गारंटीड है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो नहीं मरता। कौन नहीं मरता है पता है? एक आदमी नहीं मरता है। विच कैटेगरी डज नॉट डाई? सिद्ध भगवान, ओके? रेस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, राइट? देवता भी मरते हैं। सो मौत को टेक इट एज अ फन, यू शुड नो हाउ टू डाई ऑल्सो, राइट? और पंडित मरण की रक्त चाह, मतलब चंचल जी आप कुछ बोलना चाहते हो? पंडित मरण की रक्त चाह मतलब आप मनोरथ करते हो ना, सुबह से लेके अभी तक किसने मनोरथ किया कि मैं पंडित मरण मतलब मैं संथारा होके मरूं? सोचा किसी ने मैं मरूं तो ऐसे मरूं? हाँ, ये इच्छा जब आप करते हो ना, तो आपके मरने की जो सिचुएशन है ना, उसमें रसघात स्थितिघात होता है और वो इम्प्लांट हो जाता है कि उस वक्त धर्म ऑपरेट होता है। 3-4 चीजें मेरी ईमानदारी से सुनना, ये मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है। जो भगवान से मांगोगे वो मिल जाएगा, ठीक है? तो संथारा मांगोगे तो मिल जाएगा, मोक्ष मांगोगे तो मिल जाएगा, सम्यक दर्शन मांगोगे तो मिल जाएगा। सुबह उठते सार भगवान को बोलोगे, भगवान कुछ भी हो जाए, बस मन से बस मैं मोक्ष मार्ग मतलब धर्म ही करूं, ये करवा देना, मिल जाएगा, ठीक है? कुछ गलती कर ली है, पता लग गया है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी निषेक रचना आके चिपक चुकी है, पता लग गया है, भगवान मैं तहे दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ, आई एम रियली अज्ञान दशा में कर लिया, उस वक्त कषाय के वश होके मैंने कर लिया गलत काम। भगवान आपका काम है मेरे ऊपर से निर्जरा करवाना, आप कैसे निर्जरा करवाओगे, राइट? हाँ, वो करना चालू करो, आराम से आपको निर्जरा होती है, ठीक है? तो ये सब मांगना चालू करो। वेरी नाइस लाइन्स ऑन संथारा। नेक्स्ट है, सारी शक्तियां बिखरी रहती जब तक संथारा ना हो। आपकी शक्तियां बिखरी क्यों रहती है जब तक संथारा नहीं होता है? क्योंकि आपको माँ का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, बेटी का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, वाइफ का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, 50 कर्तव्य निभाने पड़ेंगे ना। तो आपकी शक्तियां क्या है? बिखरी हुई है ना। आपको सामने वाले से अच्छे से बात करना पड़ेगा, राइट? क्यों अच्छे से बात करना पड़ेगा? जितनी भी बॉडी में तकलीफ है, आपको डॉक्टर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, राइट? घर वालों से अच्छे से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कोई मोबाइल फोन दिखा रहा है, देखो आपको दुनिया के दूसरे कोने में आपका बेटा आपको बाय बाय बोलना चाहता है, आपको सब कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपकी शक्तियां बिखरी हुई है, दिख रही है ना? तो लाइन क्या बोल रहा है, सारी शक्तियां बिखरी रहती जब तक संथारा ना हो, ठीक है? पर जैसे ही संथारा होता है, राइट, आपको ना बेटी का धर्म निभाना है, ना पत्नी का धर्म निभाना है, ना माँ का धर्म निभाना है, ना मोबाइल पे कोई बाय बाय बोल रहा है आपको कि बाय बाय मम्मी अमेरिका से, आपको उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपको डॉक्टर को थैंक यू नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? संथारे के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, 5 पद, मोक्ष की अभिलाषा, सम्यक दर्शन, सब कुछ के बारे में सोचना है। तो शक्तियां बिखरी हुई नहीं है, संथारा हुआ, राइट? सारी शक्तियां बिखरी रहती जब तक संथारा ना हो, उस समय ताकत लगाना जन्मती बाई ना हो। कभी आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी? आई रियली लाइक दैट मूवी, इसलिए आई कीप गिविंग दिस थिंग। उस पिक्चर के अंदर ना, जब बच्चा पैदा होने वाला था ना, तो इट वाज टोल्ड कि आप ऊपर से पुश करो। पुश करो क्या मतलब, क्या होता है? माँ तो पुश करती है, बाहर से भी सब लोग पुश करते हैं कि बच्चा किसी भी तरह से बाहर आ जाए, ठीक है? क्यों पुश करना है बच्चे को?
बच्चे को यदि आपने पुश नहीं किया तो बच्चा अंदर ही रहेगा और बच्चा मर जाएगा ना। तो उस वक्त सारी शक्तियां किसमें लगनी चाहिए कि बस बच्चा किसी भी तरह से बाहर आ जाए, ठीक है, चाहे वो आप कोई भी तरीका करो। तो जन्मती बाई का मतलब ये होता है प्रेगनेंसी के वक्त जब जो प्रेग्नेंट लेडी है ना वो बच्चे को बाहर निकालती है, उस समय ताकत लगाना जन्मती बाई न हो। संग्राम शीर्ष है, संथारा ही आखिरी जीवन संग्राम। मतलब जैसे एक जन्मती बाई प्रेग्नेंट वेमेन पूरा धक्का मार देती है कि यदि मैंने बच्चे को धक्का नहीं मारा, किसी भी तरह से बच्चा बाहर नहीं आया, बच्चा मर जाएगा, राइट। वैसे ही जो संथारा जो है ना उसमें उतनी ही दम लगाना पड़ता है। यानी संथारा कर लेना कोई आसान काम नहीं है, दम लगता है। दम लगता है का मतलब क्या है, आपके आसपास 24 घंटे रात को भी कोई ना कोई धर्म सुनाएगा। क्यों सुनाएगा? ऐसा थोड़ी ना कि 10 बज गए सोने दो संथारे वाले को, क्यों नहीं सुन। आप सो भी रहे होगे ना तो भी आपके पड़ोस में बैठ के ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा, राइट। भजन बोल देगा कोई, कुछ ना कुछ। क्यों बोल रहा है, भजन बोल रहा है आपका पड़ोस में बैठ के? क्या पता आप उस सोने वाली कंडीशन में ही आप मर गए तो फिर तो संथारा नहीं आएगा ना। तो सारी सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे तो क्या लोग कोशिश कर रहे हैं आपके लिए पूजा? इफ यू आर इन द डेथ बेड, तुम्हारा संथारा है पूजा, राइट। तो सब लोग आस पड़ोस वाले क्या कोशिश कर रहे होंगे, किसी भी तरह से जो आखिरी श्वासोश्वास हो पूजा का, पूजा सिर्फ एक धर्म में होए, 5 पदों के अंदर होए, ये तुम भी कोशिश कर रहे हो पर अड़ोस पड़ोसी वाले भी कोशिश कर रहे हैं। एक ही चीज, भैया ये मरने के टाइम बस ये धर्म के बारे में सोचे, राइट। पूजा क्यों क्यों मेहनत लग रही है, पूजा ये लोग सब क्यों कोशिश कर रहे हैं कि ये करो कि यदि तुमने वो उस वक्त 5 पदों में तुम नहीं रही तो फिर संथारा नहीं सींचेगा ना निश्चय दृष्टि से, राइट। हाँ, जैसे प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा मर जाएगा यदि तुम उस वक्त वो मेहनत नहीं करोगे, वैसे ही संथारे वाले लेडी का यदि उस वक्त पूरी सब लोग आसपास जान नहीं लगा देंगे 5 पदों में रहने का, तो उसका संथारा सिंचेगा नहीं और संथारा वेस्ट हो जाएगा। फिर वो सिर्फ द्रव्य संथारा रहेगा, निश्चय संथारा नहीं होगा। याद रखना, वी नीड निश्चय संथारा। निश्चय संथारा के लिए संथारे के अंदर सम्यक दर्शन की जरूरत होती है। गॉट इट? हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जन्मती बाई न, संग्राम शीर्ष है, संथारा ही आखिरी जीवन संग्राम। संग्राम का मतलब होता है वॉर, ठीक है। संग्राम मतलब वॉर। ये वॉर से कम नहीं है। वॉर से कम क्यों नहीं है? आपने कभी देखा है जब संथारा हो रहा है होता है उसके घर में कुछ नहीं हो रहा होता है? क्या हो रहा होता है उसके घर में? सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि बस आप इतनी इतनी देर से इतनी देर तक आप धर्म सुना दीजिएगा, इसके बाद कौन आएगा? बड़े बड़े लोग जो यदि मारासा नहीं भी है, मारासा है तो पहले तो किसकी हेल्प लेने भागो? मारासा प्लीज, हम लोग युद्ध भूमि में हैं, राइट। आदमी को हेल्प कर रहे हैं मोक्ष में भेजने के लिए, प्लीज आप आके हेल्प कर दो। आपको पता है मारासा अपना सारा काम छोड़ के भागेंगे। तुम वैसे कभी बुलाओगे ना मारासा को, मारासा नहीं आएंगे। मारासा के आपके बुलाने पे मारासा नहीं आएंगे। बट आपको ये बता दोगे ना मारासा को, मारासा वो कोई मरने वाला हालत में पहुंच चुका है और संथारे वाली हालत है, मारासा अपने सारे काम छोड़ेंगे और भागेंगे आपके पास। क्यों? वाइस मारासा को क्या पड़ी है? एक श्रावक के संथारे के लिए क्यों पड़ी है? हाँ, कितने लोग मरने के टाइम पे महाराज आचार्य भगवंत के पास जाते हैं और बोलते हैं हमको लग रहा है हम मरने वाले हैं, हमको दीक्षा दे दो। अंत समय समाधि मरण पर मिले, अंत समय समाधि मरण मिले। हाँ, पर तो आचार्य भगवंत हाँ भी बोल देते हैं, पर पहले परमिशन लेते हैं कि सेवा कौन करेगा इसकी, क्योंकि एक या दो साधु सेवा नहीं कर से नहीं चलेगा, उनको खुद भी खाना करना है, खुद की भी करना है, ऊपर से सामने वाले का सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। मतलब धर्म को 24 आवर्स सुनाना है। तो पहले उनसे पूछते हैं कौन सेवा करेगा। सेवा करने वाला यदि है तो दीक्षा दे देते हैं, चाहे एक दिन दीक्षा चले चाहे 50 दिन चले, फर्क नहीं पड़ता, दे देते हैं। और यदि वो आचार्य भगवान देखते हैं कि ये जो दीक्षा लेने वाला आदमी मेल है, मतलब साधु बनने वाला है, तो खुद आचार्य होने के बावजूद उसकी सेवा करते हैं। मैंने कहीं सुना था एक आचार्य ने एक जब मतलब अभी अभी उसने दीक्षा ली थी, राइट, मतलब संथारे के वक्त दीक्षा ली, तो वो जब वो मर रहा था ना, तो उस आचार्य भगवंत ने अपने उस साधु का जो सर था अपनी गोदी में रख लिया। एक आचार्य एक साधु को
गुरुदेव की गोदी में हुआ है संथारा सीख जाए। हाँ, गुरुदेव की गोदी में संथारा सीख जाए। इसका एक दिन की दीक्षा पर्याय है। हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो मेरा सवाल ये है कि एक आचार्य एक श्रावक की इतनी हेल्प कर रहे हैं कि एंड में बोलते हैं जा तू दीक्षा ले ले, जा तेरी सेवा सब लोग सारे साधु करेंगे, और खुद भी अपनी गोदी में सर रख के उसको दीक्षा वो उसकी सेवा कर रहे हैं। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? निर्जरा, वाई? क्यों? निर्जरा है ना। नहीं, हाँ, उनकी भी निर्जरा है और आचार्य भगवान की निर्जरा या है। निर्जना तो है, निर्जना का मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये संग्राम है। द वर्ड विच आई वाज लुकिंग फॉर इज दैट, कि आपकी संग्राम है। संग्राम का मतलब होता है सामने वाला जो आदमी है ना वो लड़ रहा है, राइट, और ये आखिरी संग्राम है उसका, आखिरी युद्ध है, और आखिरी युद्ध में उसको सक्सेसफुल होना है। आप एक आशना करो और सक्सेसफुल नहीं हो, ठीक है, बाद में प्रायश्चित का प्रोटोकॉल है, बट इसके अंदर आप गलत नहीं जा सकते हो। आर वी वेरी क्लियर? ये संग्राम से कम नहीं, इसीलिए इसमें सब आचार्य, बड़े से बड़े आचार्य भी आपको हेल्प कर देंगे। वो अपना रूटीन भी आगे पीछे करेंगे, उनका मौन होगा, वो मौन भी तोड़ेंगे तो तुम्हारे धर्म के लिए। वो इतना दूर ट्रैवल करके जाना होगा, तो ट्रैवल करके होते हैं ना कई बार, एक ही दिन के अंदर इतने किलोमीटर्स का विहार करके वहां पहुंचे। क्यों पहुंचे? बिकॉज ये आखिरी संग्राम है। आर वी वेरी क्लियर? सोचो, कभी ये भी सोचना कि मैं जब मरू ना तो मेरे को संथारा आना चाहिए। अब ये मत मांगना कि वो आचार्य के पास आना चाहिए, साधु बन के आना चाहिए, ये सब नहीं मांगना है, कि साधु बनना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ओके। संथारा आना इज अ रिक्वायरमेंट, ओके, बट वो भी मांगा नहीं जाता है, वो मनोरथ किया जाता है, मांगा नहीं जाता है, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मांगना एंड मनोरथ। ये मनोरथ रहता है, बस मुझे आ जाए। याद रखना, मैंने जब एक महाराज साहब से पूछा था कि कैसे मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि मुझे संथारा आए, मैं अभी कैसे इंश्योर कर सकती हूँ कि मैं जब भी मरूंगी मेरे को संथारा आए, तो उन्होंने कहा था इसका इसका प्रोसीजर ही नहीं है कोई कि आप अभी से गारंटी कर लो। देयर इज नो प्रोसीजर, बट आगम इज टॉकिंग कि अभी से मनोरथ करोगे तो उस टाइम की कर्मों की पोजिशनिंग में चेंजेस होती है और वो मनोरथ सिजता है। सो दैट मनोरथ करना इटसेल्फ इज अ मेथड, मेथडोलॉजी टू गारंटी कि आपको संथारा आएगा। आर वी वेरी क्लियर? मेथडोलॉजी ये है, बट वो भी मेथडोलॉजी में ऑप्शन है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुम निदानकृत हुए तो शायद नहीं भी आएगा, जैसे कृष्ण वासुदेव, राइट, सब कुछ हो गया, तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र भी है, फिर भी संथारा नहीं सिजा, क्योंकि नरक का आयुष वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पहले बांध लिया, उसको बोलते हैं, वर्ड है आयुष कर्म से पहले, आयुष हाँ, आयुष बंद पहले कर चुके थे, उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो नहीं कर पाए। सोचो, इतने पावरफुल कृष्ण वासुदेव, तीर्थंकर नाम गोत्र जैसा जीव, गुणों के सागर, कृष्ण वासुदेव का क्या गुणों का वर्णन आता है जैन धर्म में, इतना गुणों का वर्णन के गुणग्राही थे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, तीसरे भव में मोक्ष जाने के बावजूद भी, राइट, हाँ, बद्ध आयु की अपेक्षा, बद्ध आयु वर्ड होता है, बद्ध आयु की अपेक्षा कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो गई और संथारा नहीं सींचा। इसलिए मनोरथ इज द ओनली वे। आप लोग सब लोगों को मनोरथ करना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट है, तो संथारे पे किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? बिकॉज दीज टू लाइंस वर ऑन संथारा। मैं वैसे क्लास ले चुकी हूँ संथारे पे, आई डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए संथारे की मनोरथ की जाती है, ठीक है, मांगा नहीं जाता है, मनोरथ की जाती है। यार मैं ऐसे मरूं तो बेटर है, मैं ऐसे मरूं तो बेटर है, राइट, हाँ, कि मैं ना या तो आगम पढ़ते हुए मरूं, ओके, या मैं तीर्थंकर को वंदन करते हुए मरूं, या तीर्थंकर के बारे में सोचते हुए मरूं, राइट, या मैं जैन शासन की प्रभावना करते हुए मरूं, या मैं वयावच करते हुए मरूं, या मैं किसी को जैन धर्म सिखाते हुए मरूं। इस तरह का मनोरथ, ठीक है, मनोरथ करना अच्छी बात है, राइट, कि मैं जैन धर्म के भाव है, सम्यक दर्शन के भाव है, इस तरह के भाव करती हुई मरूं। सम्यक दर्शन के भाव होने चाहिए मरने के वक्त, ठीक है। आई एम गोइंग टू द 26th लाइन। मैं हूं कितना सच्चा झूठा और कितना पानी में। होता है ना कई बार
हमको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना, राइट? कई बार बोलते नहीं भी है तो सोचते जरूर हैं कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, राइट? यदि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बट अंदर से मुझे भी पता है कि मैंने कई बार कितनों को तंग किया है, कितनों के साथ क्या किया है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे वही लाइन है, मैं हूं कितना सच्चा झूठा और कितना पानी में। आई नो, मैं आपको उल्लू बना सकती हूँ, वेरी इजिली मैं आपको उल्लू बना सकती हूँ, बट मैं अपने आप को उल्लू नहीं बना सकती। आई नो वेरी वेल मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ मैं गलत गई हूँ, और मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, निज निरीक्षण निज परीक्षण समीक्षण जिन वाणी से। निज निरीक्षण का मतलब होता है, निरीक्षण का मतलब होता है जैसे माइक्रोस्कोप में बैठ के नहीं आप कुछ माइन्यूटली अपने आप को ढूंढते हो, या लेंस लगा के कुछ पढ़ते हो बारीक चीज। तो निरीक्षण का मतलब ये होता है कि एकदम बारीकी से मैं अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। निज निरीक्षण, निज का मतलब है मैं खुद निरीक्षण करती हूँ। निज परीक्षण मतलब मैं खुद की ट्रेनिंग है मेरे को ये करने की। समीक्षण जिनवानी से, समीक्षण मीन्स सारा मेरे पास डेटा है और मुझे समीक्षण मतलब आई हैव अंडरस्टूड कि मुझे क्या, मैं क्या हूं। ठीक है, और वो मैं किससे कर रही हूँ? जिनवानी से निरीक्षण कर रही हूँ, जिनवानी से समीक्षण कर रही हूँ। क्यों जिनवानी और जिन से निरीक्षण कर रही हूँ? क्योंकि सही और गलत कौन बता रहा है? आगम बता रहा है। ठीक है, आगम दर्पण सामने रख निजता में ला निखार। आगम को दर्पण रूप में देखो, दर्पण मतलब शीशा रूप में देखो, राइट? आगम दर्पण सामने रख निजता में ला निखार। बस जो खुद हो उसमें शाइन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। आई गिव यू अ वेरी बिग एग्जाम्पल जिससे आपको पता लगेगा ये लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, आई वॉज टेक्निकली, मेरे को ना बड़ा गुस्सा आया हुआ था किसी पे, ठीक है, एंड आई मिसबिहेव्ड, टोटली मिसबिहेव्ड। ओके, मेरे पास जैन धर्म नहीं होता तो शायद मुझे बुरा भी लगता, जब उसको जरूरत है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही। ठीक है, तो मैंने आगम आगम को सोचा, तो टेक्निकली देखा जाए तो लोग मुझ पे उंगली उठा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, आशिमा जिस तरह से तूने बिहेव किया ना, दैट वाज रॉन्ग, राइट? दैट वाज टोटली रॉन्ग। तो मैंने सोचा कि लोग मुझ पे उंगली उठा सकते हैं और क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो मैंने किया गलत किया। ठीक है, फिर मैंने आगम को उठाया और मैंने देखा, मैंने कहा बट दे वर मीन एंड बैड टू मी फॉर सो मेनी इयर्स, सो मेनी इयर्स, अंडरस्टूड? आई हैव फुल राइट टू रिटेलिएशन। और जब मैं रिटेलिएट करती हूँ तो रिटेलिएशन कैसा भी होता है, रिटेलिएशन में अंदर गाली गलौज भी आती है, रिटेलिएशन के अंदर झगड़े भी होते हैं, रिटेलिएशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, युद्ध तक हो सकता है। यू हैव सीन दैट, राइट? तो रिटेलिएशन है, रिटेलिएशन को सेल्फ डिफेंस भी बोलते हैं। ओके, सेल्फ डिफेंस में मैंने रिटेलिएशन किया। सो मैंने देखा कि इन माय डिफेंस मैंने सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया, रिटेलिएशन में किया, इसलिए तीर्थंकर भगवान की दृष्टि में मैं गलत नहीं। अंडरस्टूड जो मैंने किया? आर वी वेरी क्लियर? ये सोच करके आई सेड आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई वेंट अहेड विद व्हाट आई हैड टू डू। मेरे को इतना भी शर्म नहीं आया, मेरे को इतना भी सैडनेस फील नहीं हुई कि मैं गलत कर रही हूँ। यस, दुनिया को लगेगा ये तो गलत कर रही है, पर दुनिया, तुम सिर्फ एक ही चीज को क्यों देख रहे हो? तुम इसका पास्ट क्यों नहीं देख रहे हो? पास्ट देखो ना, किसने क्या, हु स्टार्टेड इट, हु स्टार्टेड, हु वाज। मैंने आपको बताया ना, श्रावक पना इज अ नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, बट कोई अटैक करता है, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंड, हाउ यू डू इट इज अप टू यू। सो इसलिए ना, कई बार तुम लोग खुद गलत काम मैं कर रही होती हूँ ना, तो मैं आगम में अपने आप को देखती हूँ कि मैं आगम में, महावीर स्वामी भगवान तो मुझे गलत नहीं बोल रहे हैं ना, तो भगवान क्या बोलते हैं, नहीं इट वाज सेल्फ डिफेंस, यू आर अलाउड। ओके, एक और मेरी स्टूडेंट थी, शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इतनी अच्छी स्टूडेंट कि उसको सम्यक दर्शन तक स्पर्शा हुआ लगता था एक टाइम पे। तो उसको, उसकी बहू उसके साथ प्रॉब्लम थे, बहुत थे। तो कई बार मुझे आके बोलती है मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, ये हुआ वो हुआ। मैं बोलती हूँ कुछ भी हुआ, बट यू स्टार्टेड द प्रॉब्लम, तुमने मिसबिहेव किया पहले, तुमने वो दादागिरी मारी, तुमने उसको बोला तो मतलब तुझे ये नहीं आता, तुझे खाना नहीं आता, बनाना आता, तुझे चाय नहीं आता। मैंने कहा यू वर मीन एंड बैड, यू स्टार्टेड द प्रॉब्लम, देन शी ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग बैड। ओके, जब वो बुरी बन गई तब तुमको जैन धर्म मिला और जैन धर्म से तुम सुधर गए,
राइट? बट शी इज कंटिन्यूइंग, अभी भी वो बुरी है, मैं मानती हूँ अभी भी वो बुरी है, बट शी डिडंट स्टार्ट इट, यू स्टार्टेड इट, एंड बिकॉज यू स्टार्टेड इट यू डोंट गेट द राइट टू सेल्फ डिफेंस, राइट? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान gives right to self defense, उसको बोलते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, बट यू मतलब तुमने फर्स्ट स्ट्राइक किया था इसलिए यू डोंट गेट द राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो आपकी बहू जो भी करती है ना, आपको इग्नोर मारना पड़ेगा, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर ऑन दीज टू लाइंस कि मैं हूं एक कितना? एक बात पूछूं असीमा, या कोई सामने वाला यदि गलत है, अपने को अपने भगवान के हिसाब से, भगवान की वाणी से सही रहना है, तो उसमें क्या करना चाहिए? सामने वाला गलत है तो कहते हैं आपको आपको 10 चीजें पीछे पूछनी पड़ेंगी कि क्यों वो बुरा है, उसको क्यों मजा आ रहा है बुरा बनने में, क्या कारण है, क्या तुम पहले बुरे थे, राइट? कोई और बुरा था, कोई और उसको उकसा रहा है, 50 कारण हो सकते हैं। आप पिन पॉइंट करो व्हाट इज द एपिसेंटर ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि आप गलत हो के सही हो। कभी भी एक चीज को, जैसे मैंने आपको बोला ना कि महावीर स्वामी भगवान भी ना सारे मर्डर्स होते हुए देखते हैं, रेप होते हुए देखते हैं, सब कुछ होते हुए देखते हैं, फिर भी वो वीतराग दशा में क्यों है? व्हाई आर दे इन वीतराग दशा? क्योंकि वो किसी एक आदमी को ब्लेम ही नहीं कर पाते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ उसने उसके साथ किया, उसने उसके साथ किया, उसके साथ कर्म होता है, उसके उसके कर्म होता है, किसने किसके साथ किया, दिस अ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड वेब। हाँ, इसलिए लक्ष्मी आंटी जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, आप वो बच्चों की तरह पूछ रहे हो सवाल कि इसने बुरा किया। अरे चड़ा राजा ने भी तो बुरा किया ना, युद्ध किया, युद्ध में लाखों लोग मर गए, राइट? द्रौपदी ने भी तो युद्ध किया ना, लाखों लोग मर गए ना, तो द्रौपदी भी बुरी हो गई, चड़ा राजा भी बुरा हो गया क्या? ऐसा नहीं है लक्ष्मी आंटी, राइट? द्रौपदी को भी सती बोला, 16 सतियों में है ना द्रौपदी। वाई शी स्टिल अ सती? वाई उसका सम्यक दर्शन क्यों टिका हुआ है? बिकॉज आप पीछे 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 जाओगे ना, व्हाट स्टार्टेड द प्रॉब्लम, व्हाट स्टार्टेड द प्रॉब्लम, यू हैव टू कीप गोइंग बैक एट द प्रॉब्लम। The problem was not originating from her. The origination of the problem was Kauravs. आप समझ गए हो? हाँ, तो कौरव बार बार पिन मारते रहेंगे, मर जाए बस किसी तरह से, पांडव मर जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, लाक्षाग्रह हो गया, ये हो गया, जुआ हो गया, क्षीरहरण हो गया, अब और क्या, कितने चांस दे भैया हम तुमको? ठीक है, समझ गए लक्ष्मी आंटी? सो जो आदमी सिर्फ एक ही इवेंट को देख के डिसीजन देता है ना, वो डेफिनेटली मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव पास्ट देखता है, what triggered that, what was the reason for that, what was the reason for that, what was the reason, उसके कितने पीछे के रीजंस देखता है और उन सब को अकाउंट करके डिसीजन लेता है। अब समझ गए हो? इसलिए श्रावक के लिए उत्पातिक बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उत्पातिक बुद्धि आप में नहीं है, आप ये चीज नहीं कर पाओगे, राइट लक्ष्मी आंटी? हाँ हाँ, यदि उत्पातिक बुद्धि नहीं है तो चेड़ा राजा को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? नाग नथुआ को कैसे जस्टिफाई करोगे कि भैया ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, राइट? द्रौपदी की वजह से युद्ध हो गया, कैसे जस्टिफाई करोगे? सीता की वजह से राम ने इतनी बड़ी सेना लेके गए और इतने लोग मर गए, राइट? तो आप सीता पे इल्जाम लगाओगे क्या? यू विल गो बैक टू द प्रॉब्लम, यू कीप गोइंग बैक टू द प्रॉब्लम, राइट? एंड यू विल रियलाइज द शी डिडंट स्टार्ट इट, राइट लक्ष्मी आंटी? 50 चीज सम्यक दृष्टि जीव बहुत पीछे पीछे जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, तब जाके वो फिर भी ब्लेम गेम कर सकता है, फिर एंड में जाके ब्लेम कर फिर भी कर सकता है। उसमें भी अल्टीमेटली वो चुप रहता है और क्या बोलता है कि यार इतना पीछे 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 जाके ना, लॉट फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो एंड रिजल्ट क्या होता है? वीतराग दशा। जैसे तीर्थंकर भगवंत वीतराग दशा में पहुंच जाते हैं, तुम अभी से ले लो, ठीक है? बट याद रखना, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो, कोई कुछ चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है ना, उसको गलत मत बोलो, उसको गलत मत बोलो। यदि आप उसको गलत बोलोगे तो डेफिनेटली आप मिथ्या दृष्टि हो, डेफिनेटली। क्यों आप मिथ्या दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि जीव ऐसे 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 ब्लेम नहीं करता है, वो बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करता है, बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन के बिना ये काम नहीं होता है। उत्पातिक बुद्धि कहाँ है? उत्पातिक बुद्धि वुड हैव क्रिएटेड दैट बैकलॉग इफेक्ट, लेट मी डिग डीपर, लेट मी डिग डीपर, ठीक है? हाँ, याद रखना लक्ष्मी आंटी, सीता पे जब इल्जाम लगा कि वो तो उसका चारित्र अच्छा नहीं है, राइट? यस, सीता के ऊपर कुछ कर्म ऐसे चिपके हुए थे जिसके उदय के कारण इल्जाम लगाने की वजह से उस पे भी इल्जाम लगा। आई टोटली एग्री।
पर याद रखना सीता के कर्म का इफेक्ट सभी अयोध्या वासियों पे पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, सबने कर्मबंध भी किए, राइट। बट उनमें से जो सम्यक दृष्टि जीव थे उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, दे कुड सी थ्रू इट। राम ने इल्जाम नहीं लगाया, लक्ष्मण ने इल्जाम नहीं लगाया, हनुमान ने इल्जाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि थी। सम्यक दृष्टि can see through the problem and see कि भैया this is not the epicenter of the problem, the epicenter of the problem is somewhere else। समझ गए लक्ष्मी आंटी? इसको बोलते हैं सुपरफिशियल मत देखो, गो डिग डीपर। हमेशा कोई भी झगड़े में बिचौला यदि सुपरफिशियल चीजों को देखेगा ना तो वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपको दोनों जनों की प्रॉब्लम डीप में समझनी है, ठीक है? और वो डीप में समझने के बाद गिव एंड टेक करके ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। और गिव एंड टेक भी म्यूचुअल करके गुड इंटरेस्ट में करो तो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि दोनों जन अपने अपने एंगल्स पे सही हैं। समझ गए हो? अपने अपने एंगल्स पे सही है, ठीक है। और इल्जाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं, पर दुनिया तो इल्जाम लगाती रहेगी, दुनिया का काम है इल्जाम लगाना, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीजें नहीं मैनेज करेंगे। हाँ, एक ओके। सो ये वाला जो लाइन थी ना, मैं हूं कितना सच्चा झूठा और कितना पानी में, ठीक है। निज निरीक्षण निज परीक्षण समीक्षण जिन वाणी से, आगम दर्पण सामने रख निजता में ला निखार। आप लोग यदि किसी पूछा तुम किसी का भला करना चाहती हो ना तो जाके भला कर दो, ठीक है। पर किसी के साथ बुरा करना चाहती हो ना, ठीक है, तो आगम को दर्पण सामने रखो और देखो क्या मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। क्या पता तुम किसी के साथ बुरा कर रही हो और वो आगम उसको जस्टिफाई कर दे और बोले बिल्कुल जस्टिफाइड है। अंडरस्टूड? पूजा उसको जस्टिफाई कर दे। अंडरस्टूड? हाँ, तुम्हारे घर कोई आया साधु, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट। कार्तिक सेठ के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। कार्तिक सेठ एक शकेंद्र भगवंत जो पहले देवलोक का जो इंद्र है ना वो कार्तिक सेठ का जीव है, ठीक है। कार्तिक सेठ की स्टोरी आती है कि वो इतना प्रभावशाली बिजनेसमैन था कि उसके अंडर पता नहीं 1000 या 2000 मतलब बिजनेसमैन काम करते थे। बहुत जबरदस्त था, ऐसा वर्णन, सुपर रिच एंड सुपर पावरफुल। उस कंट्री के राजा को उल्लू बनाने के लिए एक ऐसा साधु आता है जो सबको इंप्रेस कर देता है, मैं तो कितना ग्रेट हूं, मैं तो कितना ग्रेट हूं, ठीक है। सब जाके उसके सामने मत्था टेकते हैं और राजा भी करता है, पर कार्तिक नहीं जाता क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है। तो उस साधु को इरिटेशन मचती है कि साला ये मेरे को नहीं करता है। तो वो जानबूझ के व्रत करता है और उसका पारने में क्या बोलता है, राजा को बोलता है मैं पारना तब करूंगा जब कार्तिक सेठ आके मेरे को अपने मतलब खाना खिलाएगा, ठीक है। अब राजा बोलता है एक साधु की बात तो माननी पड़ेगी ना, और साधु की बात मनवा लेता है, ठीक है। तो कार्तिक सेठ जाता है और वो उसकी पीठ पे खाना खाता है, ऐसा वर्णन आता है। कार्तिक सेठ को वैराग्य आ जाता है, कहता है मैं साधु होता ना तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, मैं श्रावक हूं ना इसीलिए मुझे झुकना पड़ा, मुझे राजा की बात सुननी पड़ी, क्योंकि वो 6 आगारों में ना एक आगार ये भी है कि राजा के कहने पे दबाव में आप कुछ करते हो, ठीक है, कि मिथ्या दृष्टि के सामने वो झुका। तो कार्तिक सेठ जो था एक साधु के आने पे जो पूरी दुनिया मतलब राजा से लेके सब लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, उसको वंदन नमस्कार कर रहे हैं। कार्तिक सेठ आगम को दर्पण रख रहा है और क्या बोल रहा है, नहीं इसको मैं वंदन नमस्कार मुझे नहीं करना है, वो नहीं करता है। अंडरस्टूड? पूरी दुनिया कर रही है और वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो आगम से आंसर मांग रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना हर चीज में आगम से प्रमाण मांगो, आगम को दर्पण रूप में रखो, उससे प्रमाण मांगो, एम आई अलाउड टू डू दिस और नॉट, ठीक है। और जब आप यदि आगम दर्पण रखोगे ना तो आपको रियलाइज करेगा कि आप लोगों की इज्जत नहीं भी करोगे, लोगों को 2 गाली भी दोगे, लोगों से युद्ध भी करोगे, लोगों को खरी खोटी भी सुना दोगे ना, आगम शायद एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज यू हैड अ वैलिड रीजन, राइट। आर वी वेरी क्लियर? देयर इज अ वैलिड रीजन। आगम इज अ वेरी एडवांस थिंग, ठीक है। आगम श्रावक पने के अंतर्गत सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, बट याद रखना उसके भी रूल्स हैं, श्रावक पने के भी रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी,
It should be in self-defense. Okay? You should have not started the problem. इस तरह से करके बहुत सारे problems आते हैं. Are we very clear? ये सब problem देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगम आपको बचाता ज्यादा है, बचाता ज्यादा है. ज्यादातर लोग क्या धर्म करने वाले क्या सोचते हैं, धर्म बहुत डिफिकल्ट है, धर्म बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है आपको धर्म. हाँ, आगम में जब आपको श्रावकपना समझ में आएगा ना, आपको लगेगा लाइफ इज सुपर इजी. भैया मैं तो किसी को गाली भी दे सकती हूँ, मैं तो किसी से झगड़ा भी कर सकती हूँ, मैं किसी को खरी खोटी भी सुना सकती हूँ. समझ में आया? So then you'll be more than thankful to all the religion and the Jain dharma and everything. You'll be super happy with that. ठीक है? Okay. Yeah. So let's एक मिनट भैया, I'll just give me 1 minute. ठीक है? Yeah. So let's wind up the class. Let's just do Mangli, right? माँ विश्वामी भगवान आपकी आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा. चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी. जय जिनेंद्र. थैंक यू असीमा, बहुत बहुत